अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का जो हम अमल बताएंगे, बहुत सारी बहनों को हमारी शिकायत रहती है कि हम अपने घर पे कैसे पता करें कि हमारे घर पे कोई जादू किसी ने करा दिया है। हम कैसे पता करें हमारे घर में कोई बंदिश किसी ने करा दी है। तो आज मैं उसके लिए बहुत प्यारा सा अमल लेके आया हूँ, अगरबत्तियों का। आपके सामने ये मेरे हाथ में अगरबत्ती हैं, जिनको हम सभी जानते हैं और जो हमारे सबके घरों में मिला करती हैं ये, क्योंकि हमारे घरों में कोई भी फातिहा हुआ करती है तो उसमें अगरबत्ती लगाई जाती हैं। बहुत से घरों में नहीं भी लगाई जाती हैं। बहरहाल मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अगरबत्ती लगाना कोई फ़र्ज़ या कोई वो नहीं है, बल्कि एक मुस्तहब काम, बेहतर काम है, क्योंकि उसकी खुशबू होती है, बस यूँ समझें। बाकी आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस पर पढ़ाई करने के बाद में आपको अपने घर की बंदिश या अपने हालात की बंदिश का आप ख़ुद अपने घर पे पता कर सकती हैं। अगर आपको किसी भी उलझन ने, किसी परेशानी ने घेरा है, मसलन कोई भी परेशानी है जिससे आपको औलाद नहीं हो रही है, औलाद नहीं होती है तो जहन में बात आती है, पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है, पता नहीं किसी ने कुछ हमारे लिए कर दिया है, हमारे औलाद नहीं हो रही है ना। ये परेशानी हमारे घरों में पाई जाती है। या कि हमारी दुकानदारी है कोई और हमारे पड़ोस में भी किसी और की दुकान है, यानी कि बराबर बराबर में दुकानें हैं और उसकी दुकान खूब बिकती है, उसके पास कस्टमर बहुत आते हैं और हम पूरा दिन बैठे रहते हैं और एहसास होता है जैसे कि किसी ने हमारे कारोबार को बंद कर दिया हो, बंदिश लगा दी हो। तो और बहुत सारे घर वाले यूँ सोचते हैं कि हमारे घर में कमाई भी जाती है, हमारे घर में बरकत भी, मतलब कमाते भी बहुत हैं, पैसा आता भी बहुत है, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे जिस्म के अंदर बड़ी थकावट रहती है, हमारा जो है हम बड़े परेशान से रहते हैं, हमारा सर में बड़ा दर्द रहता है। तो वहाँ पर आप ये अगरबत्ती, ये तेल हमारे सामने मौजूद है, ये सरसों आंवला का तेल है। आप जो भी तेल डालते हो उस तेल को आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, करते हो वो तेल आप ले लें। और अगरबत्ती पर भी आपने पढ़ाई करनी है और उसी के साथ साथ इस पर भी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। अब ये आपकी मर्ज़ी है ना, कि आप किस वक्त में पढ़ाई करेंगे। इस अमल के लिए कोई भी वक्त ख़ास नहीं है, किसी भी वक्त में आप ये अमल कर सकते हैं, किसी भी दिन से इस अमल को आप शुरू कर सकते हैं। और ये अमल भी इतना प्यारा है कि बस आप एक बार ज़िंदगी में कर लें। बाकी इन अगरबत्तियों को हम जो तरीक़ाकार आपको देंगे उस तरीक़े से बस आप इन अगरबत्तियों को इस्तेमाल करना, जहाँ बताएं आपने वहाँ लगाना है, बस आपने ये काम करना है। आइए मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बता दूं। उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको किसी भी उलझन ने उलझा रखा है, चाहे वो औलाद ना होने की परेशानी हो, चाहे वो दुकान ना चलने की परेशानी हो, चाहे वो घर की बेबरकती हो। अमल तो एक है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। जिस मकसद के लिए पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको उस मकसद में कामयाबी मिलती नज़र आएगी। आपने अगरबत्ती कितनी लेनी है ये आप सुन लीजिएगा। आपने इस अगरबत्तियों का अमल जो करना है, ये अगरबत्ती एक दिन में आपने 2 लगानी है। 2, एक तो सुबह के वक्त में सूरज तुलू होने के बाद में, तुलू आफ़ताब के बाद में एक अगरबत्ती लगानी है, और एक शाम को गुरूब आफ़ताब से पहले एक अगरबत्ती लगानी है। यानी मगरिब की अज़ान से 20-25 मिनट पहले मान लें, और सुबह को फजर की नमाज से आधा घंटे के बाद मान लें, है ना। तो एक अगरबत्ती सुबह में, एक अगरबत्ती शाम में आपने लगानी है। पहले मैं इस पर पढ़ाई बताता हूँ, फिर बाद में आपको इसके जलाने का, लगाने का तरीका, और जैसे किसी की दुकान है, किसी का मकान है, या किसी की औलाद नहीं है, तो उनके लिए जो तरीके हैं वो मैं सारे तरीके आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। पहले पढ़ाई ये कर लें आप, अगर 40 दिन जैसे हमें अगरबत्ती जलाना है तो हमें 80 अगरबत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सुबह में एक शाम में हमने जलाना है और 40 दिन ये करना है आपको। तो आपने 80 अगरबत्तियों को अपने सामने लेना है। सामने लेने के बाद में
आप जब अमल शुरू करेंगे तो आपने बस अमल शुरू करते वक्त 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद में 3 बार आपने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को पढ़ना है, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह आपने पढ़ लिया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक आपने पढ़ लिया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। इस तरीके से ये 1 बार हो गया। फिर दोबारा लाएँ पढ़ते हुए 2 बार हो गया, फिर दोबारा लाएँ पढ़ते हुए 3 बार हो गया। 3 बार पढ़ने के बाद में एक अगरबत्ती लें, उस पर फूंक मारें, दम करें, एक तरफ को रख दें। फिर 3 बार पढ़ें, 3 बार फिर दूसरी अगरबत्ती पर फूंक मारें, इसे अलग को रख दें। फिर आपने एक अगरबत्ती और लेना है, फिर इस पर 3 बार पढ़ना है, दम करना है, फिर एक तरफ को रख देना है। सबसे आखिर में चलकर जब आप 80 अगरबत्तियों पर ये अमल कर लें, सबसे आखिर में चलकर फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ना है। फिर इन अगरबत्तियों पर एक एक करके आपने सब पे दम कर ही लिया है और उसके बाद में आपने इस तेल पर दम कर देना है दुरूद पाक पढ़ने के बाद में सबसे आखिर में। ये तो रहा पढ़ाई का मामला जो हमने आपको बताया। अब आपने करना क्या है, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा, आप सुन लीजिएगा। इस तेल का भी तरीका बताऊंगा, आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपकी दुकान है, आप सुबह में जाएं, अपनी सफाई सुथराई करने के बाद में अपनी दुकान में एक अगरबत्ती सुबह के वक्त में लगा दें। मगरिब की अजान से 20 मिनट आधा घंटा पहले एक अगरबत्ती उस वक्त में आप अपनी दुकान में लगा दें। अगर आपकी दुकान में कोई भी परेशानी है तो इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके यहाँ कस्टमर भी आएंगे, सारी परेशानी आपकी दूर होगी। घर के अंदर बेबरकती है, कमाया बहुत है, लाए बहुत है, मगर रुकता नहीं है, तो आपने एक अगरबत्ती अपने बरामदे के अंदर, कमरों के बाहर सुबह में लगानी है और एक शाम में लगानी है अपने उस घर में जहाँ ज़्यादातर आप लोग रहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया वही वक्त रहेगा, ठीक है। अगर आपके औलाद नहीं है, आपके जिस्म के अंदर कोई भी परेशानी है, सर में दर्द रहता है या नज़र आपको बहुत लगती है, कोई भी परेशानी है, तो एक अगरबत्ती आपने अपने रूम के अंदर सरहाने की तरफ सुबह में लगानी है, एक शाम में लगानी है। जिस वक्त में ये अगरबत्ती जला करे, इसका धुआं निकला करे, उस वक्त में आपने कमरे के अंदर ही मौजूद रहना है। आपके सर में बहुत दर्द होता है, आप ये तेल अपने सर में लगाएं, पड़ा हुआ तेल है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप ये अपने सर में तेल लगाया करना, आपकी परेशानी दूर होगी। आपको औलाद नहीं है तो आप इन अगरबत्तियों को अपने घर के अंदर, अपने सरहाने पर और या घर के किसी और भी हिस्से पर अपने रूम के अंदर लगाया करना। इसकी खुशबू को आप सूंघा करना। कोई भी आपके बदन पर परेशानी होगी, किसी ने कोई जादू या कोई भी मरहला आपके पास आया होगा, तो इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर वो आपसे दूर हो जाएगा। बहुत ही आजमाया हुआ ये अमल है। हमारे पेशेंट जो आया करते हैं उन पर ये हमने आजमाया है, बहुत सौ को पढ़ के दिया है, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये बहुत मुजर्रब है, अमल तो एक है और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। कई सारी बहनें हमसे पूछ रही थी कि दुआ नाम के साथ हमने 1-2 वीडियो से अब नहीं करा पाए हैं हम। असल में वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो रही थी, 13 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट। अक्सर हम 6, 7, 8 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करते हैं और वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए अब हमने ये दस्तूर बना लिया है कि हफ्ते में एक रोज़ हम सारी बहनों के लिए दुआ किया करेंगे। हफ्ते में एक रोज़ हम सबके लिए दुआ किया करेंगे, बाकी और दिनों में हम आपको रोज़ाना अमल बताया करेंगे। एक दिन दुआ, वो भी ऐसे नहीं जैसे मैं तन्हा बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे नहीं, बल्कि एक दिन दुआ किया करेंगे, वो भी बहुत सारे मदरसे के बच्चों के दरमियान में बैठकर हम दुआ किया करेंगे और हम दुआ करेंगे, बच्चे आमीन कहा करेंगे। ये हमारा दस्तूर रहेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ और हफ्ते में एक वीडियो हम सब की दुआ के लिए आया करेगी, क्योंकि दुआ और आमीन में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह करीम पता नहीं कब और किसकी दुआ कबूल कर ले, है ना। आइए मुख्तसर से अल्फाजों में रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर ले। मौला परवरदिगार, हमने जो ये कहा सुना इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये जो अमल कुरानी है बड़ा ताकतवर मौला, इसे जो भी हमारे भाई बहन जिस मकसद के लिए करें उनके जायज़ मकसदों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। हमारी तमाम परेशानियों से मौला तो हमारी हिफाजत फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें साले औलाद अता फरमा, जो बेकारोबार हैं उन्हें नेक कारोबार अता फरमा, जिनके घरों में बरकतें नहीं हैं मौला उनके घरों में खूब बरकतें अता फरमा। हम सबको तमाम बलाओं से परेशानियों से हिफाजत फरमा। जो दुआ कर
ली है मौला हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलिए इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।